बस मैं कुछ देर के लिए आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूँ, चाहता हुआ कुछ कामयाब बातें हो जाए। एक बार और शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात खुदा शरीफ फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। दीनों में अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम ही है। मज़हब इस्लाम की हक़ानियत के बारे में कलाम पाक में फरमाया जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। हक आया और बातिल मिट गई। मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ मेरा मकसद तकरीर को जमाना नहीं बल्कि उसको समझाना है। हमारे मजहब को अल्लाह ने मजहब फरमाया। फरमाया तो तुम्हारा मजहब आया तो बातें मिट गई। शुरा ने अलग अलग तरीके से रिएक्शन लिए। किसी ने कहा बातिल से डरने वाले ए आसमान नहीं, बातिल से डरने वाले ए आसमान नहीं, 100 बार कर चुका है तो इंतहा हमारा। अभी तीनों चीज अपने जहन में रखें और मेरी गुफ्तगू को समझने की कोशिश करें। टॉपिक इसके रख दो नाजिम भाई की। हम आज इतने लाचार और मजबूर महसूस करते हैं अपने आप को कि बहुत सी शिकायतें ऐसी हैं जो हम करना चाहते हैं मगर नहीं करते। आप समझ रहे हैं दिमाग में क्या आता है यार? गवर्नमेंट बहुत से मामला ऐसे हैं जिनको हम सुधारना चाहते हैं मगर एक डर और एक खौफ की वजह से हम अपनी जबान पर खोल लेते हैं। जब हम ये मानते हैं कि हमारा दीन ही दीन, हम हक पर हैं, तो हमारी शान ये है कि हमसे बातिल तो मिलता है, बातिल हमें नहीं मिलता। और आज आप देखो इसी मजहब के मानने वालों को बातिल पर समझा जाता है। पूरे पूरे मुल्क तबाह कर दिए गए, पूरे पूरे इलाकों को नेस्त नाबूद कर दिया। और हमारा डर इतना है कि जब मामला थोड़े बहुत चेंज होते हैं हमारे जहन में आता है यार सिक्का योगी का चल रहा है, सिक्का मोदी का चल रहा है, और वो डर हमें अपनी हक आवाज निकालने से रोक देता है। एक बार अपने जहन में रखो कि हम कलाम पाक पर ईमान लाए हैं और हमारा ये यकीन है कि इसमें जो कुछ लिखा है वो सच है, हक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक कोई शुबा नहीं। हम आज ये सोच लेते हैं कि यार यूपी के अंदर तो योगी जी की चल रही है, हिंदुस्तान में तो मोदी जी की चल रही है। एक बात अपने जहन में रखना, जिस खुदा को तू मानता है, जिस खुदा के आगे तू सर झुकाता है, जिस खुदा के आगे तू हाथ फैलाकर दुआ मांगता है, उस खुदा का हुक्म हिंदुस्तान में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, अफगानिस्तान में भी चलता है, तुर्किस्तान में भी चलता है। मैं एकदम बोल देता हूँ इस जहान में भी चलता है, उस जहान में भी चलता है। जब तक तू इस जहान में रहेगा ये यकीन रख कि अल्लाह का हुक्म चल रहा है, और जब यहाँ से दूसरे जहान में जाएगा इस यकीन
हमारे बारे में फरमाया गया, रब ने फरमाया साफ साफ अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकिमी क्या हाकिमों का हाकिम हमें क्यों बताया जाता है। मैं बाहर निकलता हूँ, लड़कों को देखता हूँ, उनकी बातचीत सुनता हूँ तो मुझे हैरानी होती है क्या मुस्लिम कौम कितनी बुज़दिल थी। मैं ये नहीं कहता किसी से लड़ो मत, मगर डर रखना है तो अल्लाह का, बेशक खौफ रखना है तो अल्लाह का। हाँ, इंडिया के जो उसूल कवानीन है, जो संविधान है, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, मगर इसकी गवर्नमेंट आ गई डर, उसकी आ गई डर, ये डर पैदा मत करो। क्योंकि रब फरमाता है कि मैं तो हाकिमों का हाकिम हूं, जिस खुदा को तुम मान रहे हो वो मोदी का भी हाकिम है, योगी का भी हाकिम है। बेशक सुभान अल्लाह, तुम्हारा हाकिम तो सबसे अरबा वाला है बेशक। मगर अब जिससे बात मनमाना होना तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी चापलूसी करते हैं। बात माना जिससे बात मनमाना हो उसके बताए हुए कार्य किए जाते हैं। किसी नेता के पास जाओ, उससे अपनी बात मनवाना है तो आप क्या करोगे, चापलूसी करोगे, जैसा वो कहेगा वैसा करोगे। करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये काम कराना है, आप ये चाहते हो कि रब हमारा काम हमारी मर्जी के मुताबिक करे, तो फिर अपनी जिंदगी रब के मुताबिक कर दे। कसम खुदा की, इधर तेरी ज़बान खुलेगी, उधर तेरे भी काम बनते जाएंगे। और मेरा यकीन है अगर दूसरे के लिए दुआ कर देगा तो उसके भी काम बनेंगे। मगर हम करते क्या है, अपने दिलों के अंदर डर रखते हैं बैलों का, रब का डर निकाल दिया। ये डर निकालने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इसकी वजह से मुस्लिम कौम नेस्त नाबूद हो जाएगी। डर एक ऐसी चीज है जो इंसान की सेहत भी खराब करता है, उसकी सोच भी खराब करता है, उसके अफकार को खराब करता है, उसके किरदार को खराब करता है। इसी पर मिसाल आपको देती हूँ। आप 2 बकरे लाइए और लाने के बाद में उन दोनों बकरों को अलग अलग पिंजरों में बंद कर दो। एक बकरे के सामने आप शेर को बांधो और दोनों बकरों को आप बराबर एक सा चारा दो, एक सी घास खिलाओ, एक साथ उनके ऊपर आप एक से उनके ऊपर आप निगाह रखो। आप खुद बताना अब इन दोनों में से मोटा कौन होगा, ताकतवर कौन होगा। हज़रात गिरामी, आप कहोगे वो बकरा जिसके सामने शेर नहीं है वो बकरा मोटा हो जाएगा, उसकी सेहत बन जाएगी, उसके अंदर ताकत आ जाएगी। मगर जिस बकरे के सामने शेर है वो मोटा नहीं पड़ेगा, ताकतवर नहीं पड़ेगा, वो कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि उसके दिल में डर है कि ये जब मिलेगा तो मुझे खा जाएगा। यही चीज समझने की जरूरत है मुस्लिम कौम को कि आज इस कौम के अंदर डर भरा हुआ है। यही डर चलता चला जाएगा। आने वाला वक्त वो आएगा जब हमारी औलाद जो पैदा भी होगी वो भी कमजोर होगी, क्योंकि जब हमारे खुद के वजन कमजोर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है औलाद भी कमजोर हो जाएगी। एक वक्त वो आएगा, इसी तरीके से डरते चले गए तो फिर तुम्हारे अंदर जान तो होगी लेकिन जानकारी नहीं होगी। अपनी कौम को ये बता दो कि मुसलमान की शान है कि वो दुनिया के किसी हाकम से, किसी भी ताकतवर से, किसी भी पावरफुल इंसान से नहीं डरता। मुसलमान डरता है वो सारी कायनात के खालिक व मालिक से डरता है। मुसलमान की शान है कि वो किसी की आगे नहीं झुकता, अगर झुकता है तो सारे जहान के खालिक व मालिक के आगे झुकता है। मुसलमान की शान है कि मुसलमान अपने दिल के अंदर किसी का खौफ बिठाता है और रब का बिठाता है, सबका नहीं बिठाता। क्योंकि मुसलमान ये जानता है कि जिंदगी को अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं। ना कोई किसी का रिज़्क़ छीन सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना कोई किसी को मौत दे सकता है, ना कोई जिंदगी दे सकता है। हमारा ईमान ये है कि रब जिंदगी देगा, रब जिंदगी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसके आला हज़रत, बसके आला हज़रत, उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये यकीन है कि रब जिंदगी देता है तो डर का है। मेरे भाई नौजवान हैं, इनसे कहूंगा कि जहाँ जाओ तो अगर तुम्हें लगता है तो समझाओ भाई अल्लाह से डरो, दुनिया वालों से नहीं, तन से निकालो, क्योंकि ये वो कमजोरी लाएगा। आप जहाँ जहाँ
ज्यादा प्रेशर है लोगों पर। आप वहां जाओ, उनके चेहरों की रौनक उड़ गई है। वो ये बता रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हमारा हाल क्या हो जाएगा। बेफिक्र रहो, अल्लाह ने अगर जिंदगी में अच्छाइयां लिखी हैं तो वो होकर रहेंगी, परेशानियां लिखी हैं तो वो होकर रहेंगी। ना तो हमारी परेशानी योगी बढ़ा सकता है, ना योगी बढ़ा सकता है, ना ये मिटा सकते हैं। बेशक ईमान ये है। फिर लोग कहते हैं यार 20% है, मैं कर क्या सकते हैं। 20% हो यार, 25 से 20 मानते हैं लोग, 20 ही कर देते हैं। 20% कर सकते हैं। मुफ्ती साहब आम जहन लोग हो कि 20% क्या कर सकते हैं। अरे तो इसमें लड़ना थोड़ी है, लड़ना थोड़ी है। प्यार मोहब्बत इखलास के साथ आओ, मशवरों से काम करो, तरक्की तुम्हारे भाई को भी। बेशक वो 80% है। लीडर नहीं बैठे बैठे। एक सिंपल सी मिसाल था मैं आपको और समझना। हमारे मदरसे में क्या होता है, ये राशिद भाई आपको भी जानते हैं और बोलते रहते हैं। हमारे मुफ्ती साहब हमारे साथ आए। मदरसे में क्या होता है कि सुबह को जो चीज मिल रही है वो रेगुलर वही मिलती है। एक मदरसे के अंदर क्या होता था, सुबह सुबह हर रोज चने मिलते थे नाश्ते में बराबर। लड़के पार्टी वाले ध्यान से सुनना, तुम्हारे जहनों में आमतौर लोग कहते हैं 20% क्या कर सकते हैं। वजह क्या है, हमारे अंदर 20% है ही नहीं। जब भाई भाई का नहीं, बेटा बाप का नहीं, खानदानी का नहीं, तो 20% हो कहाँ। गिनती करे बड़े बड़े मशवरों से काम करो, इतिहास से काम करो, तो 20% बहुत बड़ी ताकत। अब क्या हुआ, मदरसे के बच्चे चना खाते खाते उब गए यार, चना रोज मिल गया, चना नहीं खाते। अब क्या करी, हड़ताल कर दी, चना नहीं खाते। चलो साहब चना बना, चना नहीं खाते। अब उन बच्चों में मिसाल देते हैं 100 बच्चे, 100 में से 20 की मर्जी थी कि चना खाना और 80 की मर्जी थी कि चना नहीं खाना। बड़ी लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, बच्चों पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी हो उस चीज पे वोटिंग कर दो, जिसके वोट ज्यादा होंगे सुबह से वही चीज मिलने लगेगी। 80 की मर्जी थी कि चना नहीं खाना और 20 की मर्जी थी कि चना, कौन जीतेगा? 80 वाला। जोर से बोलो, 80 वाला। मगर खा रहे आपको कैसे? 20 की मर्जी है कि चना खाया जाए, 80 की मर्जी चना नहीं खाया जाए। वोटिंग हुई, दिमाग इंसान का यही कहेगा कि जिधर 80 है वो जीते, तो 20 के वो, मगर यहां उल्टा है, जो 20 के वो जीते, बात समझना और जो 80 के वो हार गए। हारे गए इस पर उनका वोटिंग करो, तो 20 की मीटिंग तो ठीक है, चना खाना है, उनके मशवरे के चना खाना है, उनमें आपसी इत्तेहाद का क्या करना है, तो 20 ने ले जाके वोट डाल दिया चना चना 80 आया। तो उनकी सिर्फ ये थी कि किसको छोड़ना है। कोई मशवरा नहीं था, कोई इत्तेहाद नहीं था, बटे हुए थे, फैले हुए थे। किसी ने कोई बात आपकी नहीं की कि हमें करना क्या है। बात समझ रहे हो? अब कोई आया भाई हमें सुबह में चाहिए रोटी और आलू, उसे वोट डाल गया। कोई आया हमें सुबह में चाहिए भाई चाय पापड़, उसे वोट डाल गया। कोई आया हमें सुबह में चाहिए हलवा, उसे वोट डाल गया। अब ये वोट पड़ते गए, सारी वोटिंग हो गई। अब काउंटिंग हुई तो रोटी और आलू पे 15 वोट, 18 वोट चाय पापड़ पर। बात समझना, हंसी की बात नहीं है। इस तरीके से ये लोग बढ़ गए। 80 थे पर इन्होंने कोई आपस में मशवरा नहीं किया, कोई इत्तेहाद नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की कि हमें कैसे चलना है, हमें इस परेशानी से कैसे बचना है, दिक्कतें हमारे सामने हैं, ये कैसे दूर करना है, इस बारे में उन लोगों ने कोई मशवरा नहीं किया, इसी तरीके की कोई मीटिंग नहीं की। ये गुमान था कि हम 80 हैं, हम जब मुखालिफ हैं तो फिर 20 की कैसे चलेगी। मगर 20 मुत्तहिद थे, 20 में इत्तेफाक था, 20 लोगों ने आपस में मशवरा किया था। वोटिंग हुई, किसी पे 15 वोट, किसी पे 18 वोट,
20 लोग जीत गए हैं। अब कल से सबको फिर से यही चले दिए जाएंगे। गोया ये बता दिया गया तो 20% होने पे रो रहे हो, अपना इतिहास कायम रखो और देखो वो 20 से 80 को अपने पीछे चलने में मजबूर कर दिया। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 से 80 को अपने पीछे चलने में मजबूर कर दिया, क्योंकि उनमें इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, आपसी मशवरा था। 80 में कोई मशवरा नहीं था, कोई इत्तेहाद नहीं था, मुझे पड़ी हुई थी, नफरतें थी, हर एक व्यक्ति अपनी गा रहा था, हर एक व्यक्ति अपनी गुनगुना रहा था। तो 80 होते हुए भी 20 के पीछे चलने में मजबूर हो गए। तो 20% मैं मानता हूं कम हो, इत्तेहाद रखो, आपसी मशवरे नहीं करना है, लोगों से बातचीत करो, इसी काम को आगे बढ़ाना है, बस्ती के छपे लोगों को बुलाओ, इत्तेहाद से बात करो, कसम खुदा की धीरे धीरे और सवाल आएगा। यही जो 80 है वो तुम्हारे आगे चल रहे हैं, ये पीछे चल रहे होंगे और तुम 20% हो, 20% आगे चल रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस के आला हज़रत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तादाद क्या हो रहा है वैसे घर का बंदा जो है वो घर वाले चल के मारा जाता है। एक बाप दादा की औलाद वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख पा रहा है। सगा भाई है, खुद तरक्की कर गया, इसके पास इतना पैसा है। सगे तेरे दोनों भाई कमाने बाहर गए, एक लेके आया 20,000, एक लेके आया 10,000। मेरा डॉक्टर 2 महीने से गया था, इसका भी 2 महीने से गया, सब 20 लेके आया था, वो सो रहा था। इन दोनों में अभी को नींद आ रही, मरे जा रहे हैं, 12 बार चल रही, कौन कौन कर रहा है, तुम क्या कर सकते हो? तुम यार वो कहां है, तुम अपने घर के अंदर कहीं तुम तन्हा हो, बेटा बाप का, बाप बेटे का नहीं, तो वो तन्हा हो। और दुनिया जानती है कि तन्हा शांति कोई आप लकड़ी और तो महीने सीखे भी लेते उनका बात होगा, तो उन सीखों को आप तोड़ नहीं सकते। बेशक हमारे घर पर तुम्हारे दिलों के अंदर डर भरा हुआ है। हज़रत उमर ने कहा था, खालिद बिन वलीद से यमन का बादशाह हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करके गया, पकड़ कर ले गया। अब सुनना मेरी बात, 2 चीजें मैंने बताई, दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तादाद और डर। खालिद ने 60 आदमी दिए, और जोर से 60 आदमी दिए, और लेने के बाद यमन चले। यमन में पहुंचे, बादशाह तक पैगाम पहुंचाया, तकमीर उठी। बादशाह ने जासूस भेजा, भाई कितने लोग आए हैं, इतनी बड़ी फौज आई है हमें पकड़ने के लिए। बादशाह को इत्तला दी गई कि 60 लोग आए हैं। मेरे मुल्क में मुझे ही पकड़ने के लिए 60 लोग, तो वो सीना चौड़ा करके 3.5 लाख की फौज लेकर सामने आ गया। अब गौर करना, 3.5 लाख अगर 60 लोगों को थूक भी दी तो तब के मर जाए। 3.5 लाख की फौज लेके सामने, कहा खालिद कैसे आए हो? हिम्मत देखो, कहा तुझे पकड़ने के लिए आया हूं। बेशक सुभान अल्लाह, कुल 60 है, 3.5 सामने, कैसे आए? कहा कैसे आया? मुझे पकड़ने के लिए आया हूं, गिरफ्तार करने के लिए आया हूं। खालिद दिमाग ठिकाने हैं, कहते हुए डर महसूस नहीं हो रहा है। 3.5 लाख की फौज खड़ी हुई है, इनके सामने से मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा। खालिद जवाब देते हैं, सो जिसके दिलों में अल्लाह का डर बसता है वो दुनियावी ताकतों से खौफ नहीं खाता, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुकता है सारी खुदाई
मसलक आला हज़रत अस्मत सहाबा नारे तकबीर नारे रिसालत। समझो अपने आप को, हमारी नहीं बात समझो कि हम किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। फरमाया मत तेरा डर नहीं, अल्लाह का डर है। कहा सारे होश के नाम लो, सारे के सारे मारे जाओगे, अभी की बात है यहाँ से निकल जाओ। इरशाद फरमाता है सारे तेरे बगैर नहीं जाऊंगा, मोहब्बत से तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। मैं तुझे गिरफ्तार करके लाऊं, तुझे गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। कहता है इतने यकीन से कह रहे हो मुझे गिरफ्तार करके ले जाओगे, सारे के सारे मारे जाओगे। खालिद कहते हैं कौन भी कर ले, 60 लोग हैं, अगर ये 3.5 लाख मिलके इन 60 में से एक को भी शहीद कर ले, खालिद तुझे बिना गिरफ्तार किए छोड़ के चला जाए। फरमाया 3.5 लाख हो, मेरे पास 60 है, इन 60 में से अगर एक भी शहीद हो गया, मैं तुझे बिना गिरफ्तार किए यहाँ से वापस चला जाऊंगा। अल्लाह ताला में हैरान होकर कहता है खालिद इतना यकीन तुझे अपने आप पर इन लोगों पर कैसे है? जवाब देते हैं ये यकीन मेरे ईमान की वजह से है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों खौफ ना करो, गम ना करो, वांतुमुल आमना इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक तुम रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। मेरे पास जितने लोग आए हैं, मेरे साथ में जितने साथी आए हैं, ये सब के सब सच्चे मोमिन हैं। जब ये मोमिन है तो ये शेर हो नहीं सकते, इसीलिए दावा कर रहा हूँ इनमें से एक को भी शहीद कर देगा तो खालिद वाली बात सुभान अल्लाह है। जब होती है और उस जग का नतीजा क्या होता है कि सारी की सारी फौज भाग खड़ी होती है, कुछ मारे जाते हैं, कुछ जख्मी होते हैं, बादशाह गिरफ्तार होता है, खालिद को गिरफ्तार कर अपने सामने पेश करते हैं, अपने फौजियों की एक लाइन लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं जिनमें अगर एक भी कम हुआ हो बादशाह ने कहा कितने के बाद कहता है खालिद मान गया जो रब से करता है दुनिया की किसी बात से नहीं करता, और जो रब के सामने चलता है रब कभी उसको झुकने नहीं देता। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हज़रत उलमाए किराम नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत जल्दी से अपने आप को खत्म करने की कोशिश करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह आज समझो डर रखो तो अल्लाह, बोलो जोर से डर रखो तो अल्लाह बंदों का और बंदों का ख्याल ये नहीं अब भूल जाओ, बंदों का ख्याल रखो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, हमारा ख्याल रखो। सिंपल सी बात बताइए ना, बाप बेटे का ख्याल रखो, खानदान के लोग खानदान के सरकार ने फरमाया था तमाम अपने आपस में भाई भाई हैं, यहाँ वो सगे भाई को भाई भाई बोलते हैं। तेरे तेरे ऐसे बड़े हुए हैं, ऐसे टूटे हैं कि एक दूसरे को देखने को तैयार है, और मुसलमान है ऐसे जब तक पीटते हैं। मुसलमान सरकार ने फरमाया मुस्लिम में लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान जिसके हाथ से मुसलमान सलाम है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी ज़बान से हमारे भाई सलामत है, किसी की गीबत, किसी की चुगली, किसी की बुराई, मुसलमान ज़बान से मतलब किसी की बुराई मत करो, चुगली मत करो, गीबत मत करो, किसी कि आप इस तरीके से बात करो कि उसको तकलीफ करो। ये हमारे लिए था कि मुसलमान अगर अपने आप को मानते हो तो इस तरीके से चलो। मैंने बताया डरो मत किसी से, हर इंसान का प्यार है। खुदा शरीफ के प्यारे इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ फरमाते हैं, वक्त नहीं है, बस उस हदीस के कुछ टुकड़े पेश करूंगा आपके सामने, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे हाल आज इतने बदतर हैं, हमें दूसरे की मदद करने को तैयार है और रोते हैं, हम परेशान रो रहे हैं, यार हमें दिक्कत हो रही है, हमारे कारोबार नहीं चल रहा है, हमारे काम ठप पड़े हुए हैं, बीमारियां हमें घिरी हुई हैं। भैया रो क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हम कर क्या। एक सिंपल सा एक नुस्खा आपको दे रहा हूँ,
ये अपनाओगे दुनिया में भी कामयाब होगे। आपका बेशक सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, वो सरकार इसके बारे में रब फरमाता है वमा यामते वाली हवा इन रुबा अल्लाह वहयुहा। सुभान मेरा अल्लाह। महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो बोलता है वो अल्लाह की तरफ से बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो सरकार फरमाते हैं अबू हुरैरा से रागा मन मन फसा मोमिन कुर्बतम मिन कुर्ब दुनिया न फसल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्ब यौम क़यामह। सरकार फरमाते हैं मन नफसा मोमिन, जिसने किसी मोमिन मुसलमान से दुनिया की परेशानियों में से एक परेशानी को दूर किया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिसने किसी मोमिन मुसलमान से दुनिया की परेशानियों में से किसी एक परेशानी को दूर किया तो रब उसकी परेशानी को दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। हमारा हाल है, हम एक दूसरे की परेशानियां बढ़ाने में तो है मगर घटाने में, एक दूसरे की नींदें खराब करने में तो है और चैन की नींद लाने में नहीं। अब फिर रो रहे हम परेशान। रब कहता है तू दूसरे को सुख ले, मैं तुझे सुख दूंगा। सुभान अल्लाह। बेशक कहता है दूसरे की परेशानी दूर कर, मैं तेरी परेशानी दूर करूंगा। उसी रब के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं वमन यस्सरा अला मुसिर यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स ने दुनिया में किसी मोमिन मुसलमान भाई को आगे बढ़ने में मदद करी, रब फरमाता है यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, मैं उसको दुनिया में आखिरत में आगे बढ़ाऊंगा। गौर करना, इधर रब के नबी फरमा रहे हैं, गोया रब फरमा रहा है अल्लाह के कलाम में नबी की ज़बान से जो चीज निकलती है वो हकीकत में अल्लाह की वही होती है। मेरे सरकार फरमा रहे हैं कि लोगों तो अपने मोमिन मुसलमान भाइयों को आगे बढ़ाओ, रब हमें दुनिया में भी आगे बढ़ाएगा, आखिरत में भी आगे बढ़ाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अल्लाह के कलाम में तुम झूठे हो सकते हो, मैं झूठा हो सकता हूँ, दुनिया का हर इंसान झूठा हो सकता है, अगर मोहम्मद यार वो है जिनकी सच्चाई को उनके दुश्मनों ने माना है, मोहम्मद यार वो है जिनकी सच्चाई को अबू जहल ने माना, अबू लहब ने माना, उतबा ने माना, शहबा ने माना, अरब के कुफार ने माना, अल्लाह के कलाम में जाने दुश्मनों ने माना और हमेशा ये कहा कि जिसका नाम मोहम्मद है उसकी ज़बान से कभी भी झूठ जारी नहीं होती, उसका बोलता है सच बोलता है। वो नबी फरमा रहे हैं तू किसी मुसलमान को आगे बढ़ाने में मदद कर, रब दुनिया में भी उन्हें आगे बढ़ाएगा और आखिरत में भी आगे बढ़ाएगा। अब मेरी गुफ्तगू को समझना, आपकी ताकत महदूद है। किसी इंसान को अपनी ताकत के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हो, किसी इंसान को अपनी ताकत के हिसाब से एक मकाम दिला सकते हो। महदूद है, आप किसी का सुख अपनी ताकत के हिसाब से हज़ार जगह में उतना ही दे सकते हो जितनी आपकी ताकत है। अगर मेरे सरकार फरमाते हैं तू किसी इंसान को आगे बढ़ा, किसी मुसलमान को आगे बढ़ा, रब दुनिया में भी बढ़ाएगा, आखिरत में भी बढ़ाएगा। तेरी ताकत महदूद, तू एक मखसूस मकाम तक किसी इंसान को आगे बढ़ा सकता है, मगर तेरे इस अमल से जब रब तुझे आगे बढ़ाएगा उसकी ताकत न महदूद है, वो जो चाहे वो कर सकता है, चाहे वो आगे बढ़ा सकता है। तू एक मुसलमान को तरक्की करने में एक कदम आगे बढ़ा, मेरा यकीन ये कहता है कि रब तुझे 100 कदम आगे बढ़ाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये फार्मूला बता रहा हूं, तरक्की करना है अगर आपको ना पहले मुसलमानों को आगे बेशक सुभान अल्लाह। मिलने जुलने वाले दोस्त और मुसलमान हैं, उनकी परेशानियां दूर करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। अब कहता है इनको बढ़ा मैं बेशक बोलो यार। नेताजी के आप वादों पे यकीन कर देते हो, आप जानते हो महाझूठ बोलते हैं। नेताजी कह गए शाही रोड पड़ेगा, अब पूरी शाही आएगी, क्या गए पड़ेगा, जहाँ 5 साल लोग यहाँ देते। तो जिस नबी का करना पड़ते हो, जिस खुदा को खुदा मानते हो, उसके बारे में यकीन नहीं। बोलो यार बोलो, मगर ये यकीन तुम्हारा है कैसा? उसके बाद मुझे वोट देना, वोट पड़वाऊंगा,
सब उधरी पढ़े ना पढ़े। वो कह रहा है तू मुसलमान को आगे बढ़ा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तुम मुसलमान की कहानी क्यों खींच रहे हो? क्यों एक दूसरे को दुख देने में तुले हुए हो? क्यों एक दूसरे की परेशानियां बढ़ा रहे हो? अगर तुम्हें यकीन इस बात का है कि हम अगर किसी मुसलमान को आगे बढ़ाएंगे तो रब हमें आगे बढ़ाएगा, तो फिर क्यों मरे जा रहे हो? क्यों तुम्हें रातों में नींद नहीं आ रही है? क्यों मियां बीवी हवा में घुस घुस के जल जल के मरे जा रहे हो? क्यों रो रहे हो? पूरी ताकत हमारी कितनी मदद कर सकती है? अल्लाह से अपना जहन बना लो कि हम लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। और हमारे लिए किसको देखो, सब अपने में बहुत सारे भाई भाई अपने में मगा रहे हैं, खानदान के लोग अपने में मगा रहे हैं। 5-7 महीना और ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना मेरी लोगों को। हर बंदा अपने में मगा है, अपनों का ख्याल नहीं है, सिर्फ अपना ख्याल है। और ये सोचे बैठा है कि दूसरा टुकड़ा टूट जाए, तरक्की कर रहा है तो तबाह हो जाए, आगे बढ़ रहा है तो मर जाए, बड़ा हो जाए, मैं इसकी तरक्की रुक जाए। और फिर गाता है कि हज़रत हसन के, हज़रत हुसैन के, हज़रत अब्बास के, शहीदान करबला के, और चंद शब्दों में मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हज़रत अब्बास ने वादा किया सकीना से पानी लेकर आऊंगा, चले गए। और जाने के बाद में, बहुत जल्दी बता रहा हूँ, बस बोलो सुभान अल्लाह। चले जाने के बाद में लड़ते भिड़ते नहरे फरात तक पहुंचे। आपने बार-बार सुना होगा नहरे फरात तक पहुंचने के बाद, लेकिन जिसके मकसद के तहत मैं सुना रहा हूँ तो समझना। हज़रात गिरामी मशकीज़ा लिया, पानी भरा, कांधे पे रख लिया। उसके बाद में आपने चुल्लू में पानी लिया, पीने की कोशिश की, लेकिन होठों तक पानी आया, सहन में आया। मेरे खानदान के लोग प्यासे हैं, बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरे खानदान के लोग प्यासे हैं, मेरे भाई प्यासे हैं, मेरे जुड़ने वाले प्यासे हैं, मेरे दोस्त अहबाब प्यासे हैं, मेरे रिश्तेदार प्यासे हैं। हज़रात गिरामी पानी लिया और फेंक दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप छोटी छोटी परेशानियां गिनाते हो, थोड़ी दिक्कत होती है अपने भाइयों को भूल जाते हो, अपने खानदान वालों को भूल जाते हो, अपने दोस्तों अहबाब को भूल जाते हो, आपको किसी की परवाह नहीं होती, किसी का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता। हज़रात गिरामी आप गौर करना, जिस अब्बास नंबरदार को आप मानते हो, जिनके नाम आप बार-बार लिया करते हो, वो अब्बास नंबरदार हमें क्या सिखा रहे हैं? देखो मैं 3 दिन का भूखा प्यासा था, मैंने 3 दिन से ना तो खाना खाया है, ना मेरे होठ तक पानी गया है। जितनी जरूरत पानी की मुझे है, उतनी ही जरूरत हज़रत इमाम अली मकाम को भी है, मेरे खानदान के लोगों को भी है, मेरे अज़ीज़ व अकारीब को भी है, मेरे दोस्तों अहबाब को भी है। बल्कि सही पूछा जाए तो अब्बास को जरूरत ज्यादा थी। वजह बताओ, उसकी वजह यह है कि आपको प्यास लगती हो, पानी सामने ना हो तो आपको कहीं ना कहीं सब होता है, लेकिन जब पानी सामने आ जाए तो आपकी प्यास डबल हो जाती है। अब्बास को जरूरत ज्यादा थी, पानी दिया जाए और उसको पी लिया जाए, और आप और दुनिया वालों को सिखा रहे थे, ऐ दुनिया के लोगों, खानदानों में खून डाले हुए हो, आप तुम्हारे अंदर नफरतें हैं, एक दूसरे से जल रहे हो, एक दूसरे का हसद कर, एक दूसरे से हसद कर रहे हो, एक दूसरे की नफरतें दिलों में लेके जी रहे हो, और अब्बास का नाम ले रहे हो। अब्बास को देखो, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, पानी भरा, मशकीज़े में कंधे पे ला दिया। अब चाहते तो पानी पी सकते थे, कोई गलत बात नहीं थी कि पहले मैं पी लूं, उसके बाद पानी लेकर जा रहा हूं। ये पानी मेरे खानदान के लोग पी लेंगे, ये पानी मेरे दोस्तों अहबाब पी लेंगे, ये पानी मेरे मिलने जुलने वाले लोग पी लेंगे, ये पानी मेरे दोस्तों अहबाब पी लेंगे, पहले मैं पी लूं। लेकिन गौर करना, आपके पास हासिल होगा, पानी चुल्लू में लिया, फेंक दिया। अब्बास ने बताया था, हो खानदान चिल्लाते हो, मिलने जुलने वाला चिल्लाते हो, दोस्तों अहबाब चिल्लाते हो, लेकिन किसी का ख्याल नहीं रखते, अपनी अपनी में लगन हो। अगर मेरे पास कहीं अब्बास से मोहब्बत है तो अब्बास के किरदार से भी मोहब्बत होगी। अब्बास ने पहले अपना ख्याल नहीं किया था, अपने खानदान वालों का किया था। अब्बास ने पहले अपना ख्याल नहीं किया था, अपने मिलने जुलने वालों का किया था। अगर अब्बास से मोहब्बत है तो पहले अपना नहीं, पहले अपनों का ख्याल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस के आला हज़रत, बस के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं सही बन गए, घर तक का ख्याल नहीं, तो अपनों का
अभी हमारा हाल क्या है? हमारे गली में जो कोई निकल के आ रहा है, हमारे चाचा दुश्मनी, हमारे आगे लोकाली दुश्मनी, मेरे दुनिया वाला दुश्मनी, ताया दुश्मनी, देखा मूड खराब रहा, देख पता है क्या होता है? और ऐसा समय मेल हो भाई, मेरा ख्याल रखना है, हम निकल के आए, देखा अरे दिल खुश होगा, सेहत बनेगा, खून बनेगा, दिमाग सही चलेगा तो काम अच्छे होंगे। मगर अब जलन इतनी है लोगों को, हसद इतना है लोगों को कि अपनी में है मगर दूसरा तरक्की कर लिया ना उनको बर्दाश्त नहीं होगी। उनके पेट में ऐठने हैं नाम अब्बास, तो जुल्म में बात सुनना। अगर वाकई आपको इमाम आली मकाम जो उनके अहले बैत अफराद से मोहब्बत है तो उनके किरदार जिस दिन तुमने पहले अपनों का ख्याल रखना सीख लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तरक्की करने से नहीं रोक सकता। राशिद भाई ये बहुत होते हैं, इन्होंने बहुत जगह देखा होगा, आप भी देखते हो बार बार बनते रहते हैं। हम लोग कहते हैं 2%, 4%, 20%, पंजाबी से ओनली 2%। कितने हैं? जोर से बोलो यार, कितने हैं? 2%। उनके जैसे गुरुद्वारे हैं, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा था, मैं मस्जिद के बराबर में कोई हो नहीं सकता यार। हमारी मस्जिद देखते कोई भी पंजाबी आपको कभी चीज मांगता सीन देगा 2% है हुकूमत से लड़ा था। हाँ यार उनका पंजाबी यहाँ है, पंजाब का पंजाबी यहाँ है, तुम कहते हो 20% हमारा भाई बेटे आते हैं, 2% करने कामयाब, जनरल कर्नल डीएम एसडीएम आईएएस आईपीएस मंत्री मुख्यमंत्री सब है अंदर 2%। हमारे 20% क्या है? और करो, समझने की बात है। 4 लोग हो, 20% में तुम्हारा क्या है? कुछ है ही नहीं 20%, 2%। वो इत्तेहाद है, बेकार है सब, वो इत्तेहाद है। और आप कह रहे हो ना 80% तुम पे हुकूमत करना है, वो 80% नहीं है। बैठे हुए बोल मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ 2 लफ्ज़ वो खुद 30% तुम पे राज करना है। कितने हैं? कितने हैं? जोर से बोलो। 80% करते हो ना, 80% तुम पे राज करना है, खुद 3%। और आप सच बताना, उनका एक बंदे के अगर यहाँ उसके गलत काम पे गलत केस होते हैं तो आपने हमारा बरेली रामपुर मुरादाबाद का आदमी पुलिस के आने से पहले यहाँ पहुंच जाता है। इत्तेहाद देखा सुना नहीं सुना? तुम इतने गिरे हुए हो कि तुम्हारे भाई की मुसीबत आती है, सामने जाके अरे बड़ा यहाँ पीछे आ गया, अच्छा हुआ अल्लाह ताला को बड़ा ही गलत कर दिया। अब रोक रहे हैं वो गैर मुस्लिम होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं तो अल्लाह ने उनसे तकलीफ दूर करनी है। अब और 2% एक दूसरे का ख्याल रखे, अल्लाह ने उनसे तकलीफ दूर करनी। तो रब को मानने वाले हो, दूसरे का ख्याल रखो, रब उनसे परेशानी दूर कर देगा बेशक। आजू-बाजू ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कारोबार है। हम भाई मशहूर है इंडिया के अंदर समाज क्या करता है, टायर पंचर। कुछ लोग हैं बड़े मशहूर, ये वजह क्या है? नाइट पार्क। हम कभी अपने मुस्लिम भाई की तरक्की देख के खुश नहीं होते हैं, कभी उसको आगे बढ़ता हुआ देखकर ये कोशिश नहीं करते कि 2 कदम और आगे बढ़ जाए। ये कोशिश करते हैं पहले इसे खींचो, चाहे हम गड्ढे में गिरे या ना गिरे, और उसके बाद फिर ये कोशिश करते हैं कि ये गिर गया तो आगे बढ़ेंगे। ये कोशिश नहीं करते कि इसको भी आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस दिन हम एक दूसरे का ख्याल रखने लगेंगे, जिस दिन हम अपने भाइयों की मदद करने लगेंगे, जिस दिन हम अपने भाइयों का ऐब छुपाने लगेंगे, जिस दिन हम मुसलमानों की तकलीफें दूर करने लगेंगे, उस दिन आप देखोगे हमारे ऐब लोगों से छुप जाएंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम कितने भी ज्यादा काम हो, लेकिन ईमान ये कहता है मेरा कि जिस दिन एक दूसरे का ख्याल रखने लगे बस हम खुदा की दुनिया में भी कामयाब होंगे और दुनिया देखेगी क्या ये भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
कोई मत करो, किसी की तरक्की से जलो मत। खुदाए बाला शरीफ से दुआ है तो खुदाए बाला शरीफ हम तमाम लोगों को शरीयत मुतहरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में सिर्फ अपना खौफ पैदा फरमाए, दुनियावी खौफ से हम लोगों को बेनियाज फरमाए। खुदाए बाला शरीफ हम तमाम